तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो आज क्लास आपण समस्त बहुत हेल्पफुल होगा जाऊँगी। तो जो मैंने प्रिपरेशन कर सिटी एग्जाम बीएड एग्जाम एवं आपणकर हाई स्कूल टीचर मेन एग्जाम तो समस्त ये क्लास इंपोर्टेंट रहिबो। तो ये क्लास में डिस्कसन करवा केमिस्ट्री मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जोटा कि आपणकर वन लाइनर रहिबो। तो ये आम पीडीएफटा कथा जी मुझे कहे पाखापाखि 700 पाखापाखि क्वेश्चन आदर अच्छी, ठीक अच्छे वन लाइनर 700 पाखापाखि वन लाइनर अच्छी और आपणकर पाखापाखि 200 एमसीक्यू अच्छी। तो आपड़ जेकोसी एग्जाम प्रिपरेशन करूँ ये क्वेश्चन ये जो आपणकर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा सीरीजटा। तो यही क्लास रू ही आपको क्वेश्चन देखा मिले। तो वीडियो को आप फास्ट क्लास कम्प्लीटली देखिए, वीडियो को लाइक करने सह सांगन सहित वीडियो को शेयर करेंगे। और जब आप चैनल को फर्स्ट टाइम आसान चैनल को सब्सक्राइब करना तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे एपर लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। तो फ्रेंड्स फास्ट क्वेश्चन आपको देला देखो, रेयन इज कॉल्ड है। तो रेयन को गोटे आपंकर मन रखिए। तो रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क बोली कहुए, ठीक अच्छे। रेयन को कौन कहुए? आर्टिफिशियल सिल्क। देन आपन देछि प्लास्टिक इजिली डिफॉर्म अपन हिटिंग कॉल्ड। तो प्लास्टिक टाको आम इजिली डिफॉर्म करि परिबा केमिति ना हिटिंग करिकी, तो ताको आम थर्मोप्लास्टिक बोली कहबा। तो से जो आफ्टर हिटिंग जोटा तैयारी होता है ताको आम थर्मोप्लास्टिक कहि थाउ। थर्मोप्लास्टिक रो एग्जांपल समस्त जानथिबे पीवीसी एवं पॉलीथिन, एगुड़ा होछि थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट होछि नॉन स्टिक पैन कटिंग विथ। तो अपन जो नॉन स्टिक जो आपनकर सब्सटेंस जो कुकिंग रे अपन नॉन स्टिक यूटेंसिल यूज करंती, तो से नॉन स्टिक सामग्री गुड़िक आप टेफ्लॉन में तैयारी होता है। क्यों तैयारी होता है? टेफ्लॉन में तैयारी होता है, मन रखिए। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ 4R। तो आप पढ़ी थे 4R 3R। तो 4R मीनिंग होची रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल एवं रिकवर। मन रखिए रिड्यूस, रियूज, रिकवर एवं रिसाइकल, ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए मेटल हैव प्रॉपर्टीज टू कन्वर्ट इनटू डक्ट कॉल्ड। तो आपणकर जो डक्ट फॉर्मेशन होगा, तो डक्ट आप जो डक्टिलिटी और मालेबिलिटी अच्छी, ठीक अच्छे। डक्टिलिटी और मालेबिलिटी, डक्टिलिटी क्या कहवा ना मेटाल गोटे प्रॉपर्टी जो कि डक्ट रे कन्वर्ट हो पारे, तो ताको आम डक्टिलिटी बोली कहि थाउ बा डक्टाइल बोली कहि थाउ। नॉन मेटाल प्रेजेंट एट रूम टेम्परेचर, माने आपणकर गोटे नॉन मेटाल केउंटी रूम टेम्परेचर रे लिक्विड स्टेट थाए, ठीक अछि। सेटा होछि ब्रोमीन हला। नॉन मेटाल प्रेजेंट एट रूम टेम्परेचर जोटा कि लिक्विड स्टेट थाए से होछि ब्रोमीन। नेक्स्ट देखिए मेटाल प्रेजेंट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। गोटे मेटाल जोटा कि रूम टेम्परेचर आपणकर लिक्विड स्टेट थाए किंतु सेटा गोटे मेटाल, तो ता ना होछि मर्क्यूरी Hg, मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देछि नॉन मेटाल बट लस्चरस। तो आप गोटे नॉन मेटाल किंतु सेटा लस्चर हला, तो सेटा होछि आयोडीन, मन रखिए। लस्चरस नॉन मेटाल होछि आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि मेटाल स्टोर इन किरोसिन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो किरोसिन ने आपणकर रखा जाए सोडियम और पोटासियम को। जनरली आपणकर सोडियमटा ही क्वेश्चन आसे, सोडियम को आपणकर किरोसिन रखा जाए। नेक्स्ट देखिए नेचर ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अपन ड्राई आइस बोली कहुए, कौन कहुए? ड्राई आइस बोली कहुए। तो कार्बन डाइऑक्साइड नेचर होची एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड मानकर नेचर होची जनरली बेसिक नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो आपनकर रिएक्टिविटी ऑर्डर अच्छी, तो आपन एटा पीरियडिक टेबल देखिए आप जनरल ट्रेंड को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आम देखा नेम दी मेटाल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। तो क्यों क्यों मेटाल अच्छा जोटा कि वाटर सहित रिएक्ट करती ना। देखो Ag है, Au है, Cu है, एगुड़ा वाटर सहित रिएक्ट करती ना बोली आपको कही। नेक्स्ट देखिए सल्फाइड और प्यूरिफाइड बाय मेथड। देखो दीटा मेथड अच्छी, गोटे हूँ कैल्सिनेशन, गोटे हूँ रोस्टिंग आउट स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग है कोक प्रेजेंस रिडक्शन हम, देन स्मेल्टिंग आउ जोटा स्मेल्टिंग आउ कौन ना सॉरी स्मेल्टिंग गला जोटा हूँ कैल्सिनेशन आउ रोस्टिंग। कैल्सिनेशन आउ रोस्टिंग होची ओर को हिटिंग करार प्रोसेस जोटा कि कैल्सिनेशन आपंकर विदाउट एयर बा लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर देले ऑक्साइड ओरटा ऑक्साइड और कार्बन ओर को आम हिटिंग कर। सल्फाइड ओर केवल रोस्टिंग प्रोसेस अंतर्भुक्त होता है, ये हाई क्वांटिटी एयर सप्लाई करने पड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज टू प्यूरिफिकेशन ऑफ व्हिच टाइप ऑफ ओर। देखो कैल्सिनेशन मुझे कहली कार्बोनेट ओर। नेक्स्ट देखिए रेस्पिरेशन इज व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन ने आपणकर कौन किसी क्वांटिटी आपणकर कौन बाहर थाए ना किसी क्वांटिटी एनर्जी बाहर थाए। तो जदि एनर्जी किसी रिलीज होची तो आम कहवा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन कहवा एनर्जी जदि रिलीज होची तो आम कहवा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जदि एनर्जी किसी गोटे रिएक्शन ने कंज्यूम होची तो आम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोली कही थाउ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेम दी कंपाउंड यूज फॉर फोटोग्राफी। मन रखु फोटोग्राफी जनरली आर्गन और ब्रोमीन यूज होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए KMNO4 K2Cr2SO4 माने पोटासियम परमांगनेट और पोटासियम डाइक्रोमेट इज ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो मन रखिए KMNO4 और K2Cr2SO4 एगुड़ा जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एगुड़ा सब रिएक्शन पाखापाखि यूज होता है। एमाने होचंदी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर्मूला ऑफ रस्ट, तो जो रस्ट लगी था कलंकी, ठीक अच्छे कलंकी हेले आप मन रखिए माने कलंकी मीन्स ऑक्सीडेशन हो जाए, ऑक्सीडेशन हेले वेटटा इनक्रीज करे है। कलंकी फॉर्मूला होची रस्ट फॉर्मूला होची Fe2O8 × 2H2O। नेक्स्ट देखिए ब्लैक कोडिंग ऑफ सिल्वर कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो आप सिल्वर उपर जो ब्लैक कोड गोटे हो जाए है कौन पे हो जाए बाय कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर, सी जो आपंकर मॉइस्चर संस्पर्श आसे तो गोटे ब्लैक कोडिंग हो जाए। तो से ब्लैक कोडिंग फॉर्मेशन होता है कौन ना से सिल्वर सल्फाइड, ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए व्हिच मेटल यूज फॉर कोटिंग ऑफ आयरन टू प्रिवेंट द रस्ट। तो आपंकर रस्ट माने रस्टिंग को प्रिवेंट करने तो आप जनरली जिंक रे गोटे जिंकटा यूज होता है माने गाल्भानाइजेशन मेथड रे, क्यों मेथड रे गाल्भानाइजेशन मेथड रे होता है। नेक्स्ट देखिए व्हिच मेटल यूज फॉर कोटिंग ऑफ आयरन गला। नेक्स्ट देखा इनर्ट गैस प्रेजेंट इन चिप्स। तो चिप्स रे इनर्ट गैस थाए देखो इनर्ट गैस प्रेजेंट इन चिप्स देखो नाइट्रोजन इज नॉट ए इनर्ट गैस। तो यहाँ क्वेश्चन टी एरर अच्छी, ठीक अच्छे। इनर्ट गैस आपंकर नाइट्रोजन नुहे। तो आपंकर ये जब खाली गैस दब तो आम आटमोस्फीयर रे क्यों गैसटा सबुठ अधिका क्वांटिटी अच्छी तो तार हो नाइट्रोजन, ठीक अच्छे। क्वेश्चन टाक एमती करेंगे आम आटमोस्फीयर सबुठ अधिका पाखापाखि 78% नाइट्रोजन अच्छी है ये क्वेश्चनटा। एसिड कन्वर्ट लिटमस टू। तो आपंकर एसिडटा आपंकर देखो जोटा एसिड हो तो एसिड है लिटमसटा आपंकर ब्लू लिटमसटा रेड हो तेने आम जाना एसिड। बेस कन्वर्ट लिटमस टू। तो जोटा बेसिक सॉल्यूशन हो तो सी कौन कर ना रेड लिटमस को आपंकर कौन कर ना ब्लू कर, ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए मेन कंपोनेंट ऑफ सीमेंट, सीमेंट रो मेन कंपोनेंट। तो सीमेंट रो आपन जानथिबे सीमेंट रो मेन कंपोनेंट होची क्विक लाइम CaO। तो सीमेंट रो मेन कंपोनेंट प्रायतः आपन को कहे मन रखिए लाइमस्टोन और क्ले मुख्यतः कही था, ठीक अच्छे। लाइमस्टोन और क्ले मन रखिए। नेक्स्ट देखिए स्लैग्ड लाइम रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ CO2। स्लैग्ड लाइम को जिते आम एक्सेस ऑफ CO2 रे रिएक्शन करवा तो CaHCO3 फॉर्मेशन होता है मन रखिए। नेक्स्ट देखिए लाइमस्टोन और चौक मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म। तो लाइमस्टोन चौक जोटा मार्बल एगुड़ा हूँ एगुड़ा सब लाइमस्टोन डिफरेंट फॉर्म सॉरी लाइमस्टोन नुह यहाँ हूँ कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन माने कैल्शियम कार्बोनेट। एसिडिक एसिड रिएक्ट विथ बेकिंग सोडा प्रोड्यूस हिसिंग साउंड, ठीक अच्छे। तो एसिडिक एसिड जो बेकिंग सोडा सहित रिएक्शन कर गोटे साउंड फॉर्मेशन कर जोटा कि हूँ हिसिंग साउंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो कौन पे से साउंडटा आसता है ना साउंडटा आसता है कारण जो फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड तो सहीटा ही माने आपंकर फॉर्मेशन करता है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल व्हिच गैस प्रोड्यूस। तो आप एसिड रिएक्ट विथ मेटल व्हिच गैस प्रोड्यूस। तो मन रखिए POP माने पॉप साउंड सहित हाइड्रोजन गैस बाहरता है। नेक्स्ट देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड इज व्हिच टाइप ऑफ ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड गोटे हूँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड माने एम्फोटेरिक सब्सटेंस आप जानते हैं बहुत एसिड आउ बेस आकार एक्ट करें। नेक्स्ट हूँ सेंट्रल आटम प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सेंट्रल आटम एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रखिए मैग्नेशियम आज ए सेंट्रल मेटल इन क्लोरोफिल। नेक्स्ट देखिए सम इम्पोर्टेंट एसिड किसी एसिड आउ तार माने सी क्यों क्यों सब्सटेंस प्रेजेंट थाए ताको आम देखा। देखो एसिडिक एसिड आपंकर भिनेगार थाए मन रखिए जोटा कि 5 ରୁ 8% एसिडिक एसिड इन वाटर आम कहीथा भिनेगार ताको आम कौन कही भिनेगार कही। फॉर्मिक एसिड आंट स्ट्रिंग थाए है नाली पिंपुड़ी जोटा कामुले आप फॉर्मिक एसिड जाए। नेक्स्ट हूँ आपंकर साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड जनरली लेंबू एवं आपंकर ऑरेंज रे थाए। नेक्स्ट देखिए टार्टारिक एसिड। तो टार्टारिक एसिड जनरली खटालिया पदार्थ जोटा कि टमरिंड है तेंतुली ग्रेप्स है। तो देन हूँ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड आपंकर मैंने जनरली पालंग शाग टमाटो ये आपंकर ऑक्जेलिक एसिड थाए। लैक्टिक एसिड आप जानते दही कड। नेक्स्ट हूँ मिथान मिथानोइक एसिड नाटल स्ट्रिंग मिथानोइक एसिड। आस्कॉर्बिक एसिड आपंकर आमला रे थाए है। नेक्स्ट नेम ऑफ द कंपाउंड हेल्प इन विंडो क्लीनिंग। तो विंडो क्लीनिंग आम यूज करता आमोनियम हाइड्रोक्साइड मन रखिए विंडो क्लीनिंग यूज होता है आमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखिए मिल्क ऑफ मैग्नेशिया इजान। तो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया हूँ गोटे एंटासिड मन रखिए मिल्क ऑफ मैग्नेशिया इज ए एंटासिड। नेक्स्ट हूँ फिनोप्थालिन।
फिनोल्फथालीन आउ मिथाइलिन जे दुटा हूँ इंडिकेटर गोटे मन रखिए। तो फिनोल्फथालीन इंडिकेटर डिजल्व इन एसिडिक मीडियम गिव्स कलर। देखो फिनोल्फथालीन इंडिकेटर को आम जो एसिडिक मीडियम डिजल्व करवा तो सी कलरलेस आपणकर हो ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहा इंडिकेटर व्हिच ऑर्डर चेंज इनटू एसिडिक एंड बेसिक मीडियम कॉल्ड। तो आपणकर जो इंडिकेटर जार कि ऑर्डर चेंज हो जाए है इनटू एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम तो ताको आम ऑल फैक्टरी इंडिकेटर बोली कही कौन कही ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ह्यूमन ब्लड पीएच हूँ अप्रोक्सीमेटली यहाँ पाखापाखि करेक्ट डाटा 7.4। टूथ डिके स्टार्ट पीएच वैल्यू। तो आप जो दांतटा माने दंत क्षय जेनेली है तो हबार पीएचटा केते जेनेली पीएच हूँ लोअर दैन 5.5 5.5 रु लोअर हेले दंत क्षय होता है। आपन को पचार एसिड रेन पीएच केते तो मन रखिए एसिड रेन पीएच पाखापाखि 4.2 बा 4.2। नेक्स्ट देखिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड। तो सोडियम क्लोराइड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को आम ब्राइन बोली कही कौन कही ब्राइन। एक्वारेजिया। तो यहाँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक्वारेजिया हूँ रॉयल वाटर बोली कहुए। एक्वारेजिया कौन कहुए रॉयल वाटर बोली कहुए। तो एक्वारेजिया हूँ 3 माने 3:1 रेशियो ऑफ HCl एवं HNO3 मन रखिए 3:1 रेशियो ऑफ HCl आउ HNO3। नेक्स्ट देखिए मेन कंपोनेंट ऑफ ENO आप जो ENO रहा है तो आप मेन कंपोनेंट हूँ बेकिंग सोडा जोटा कि हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देती आपन को आपन सल्भे प्रोसेस यूज टू मैन्युफैक्चरिंग। तो जो सल्भे प्रोसेसटा रहा तो यहाँ वाशिंग सोडार मैन्युफैक्चर यूज होता है मन रखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो समस्त जानते प्लास्टर ऑफ पेरिसटा हूँ जोटा आपंकर आप देखिथे हाथ कि गोड़ फ्रैक्चर है बेले जो आप धड़ा धड़ा गोटे प्लास्टर होता है कही था तो सेटा हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस जोटा कि आम कही था कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कौन कही कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मन रखिए कहीं भी बोलें। तो ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट देखिए जिप्सम केमिकल फॉर्मूला। जिप्सम हूँ कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O यहाँ को आम जिप्सम सल्ट बोली कही था। नेक्स्ट देखिए ब्लीचिंग पाउडर। तो CaOCl2 मन रखिए ब्लीचिंग पाउडर है। नेक्स्ट हूँ जहाँ आम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहीदेव है। नेक्स्ट हूँ ब्लू विट्रल। ब्लू विट्रल हूँ से टाइप्र कैल्शियम सल्फेट जब आम 5टा वाटर मिसेवा तो सी हो ब्लू विट्रल मन रखिए। नेक्स्ट हूँ ऑयल ऑफ विट्रल है। तो ऑयल ऑफ विट्रल यहाँ आप मन रखु यहाँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो सिटी एग्जाम बीएड एग्जाम कथा यदि कहवा तो यहाँ निहती आसो एथर भी पैटर्न आपंकर OSSC कर माने तो आपन को प्रोब्लेम क्वेश्चन जी देखा मिले जेहेतु आप 40टा क्वेश्चन आ 40टारू 40टा तो आपन को प्रोब्लेम आसोनी ना है 40टारू 40टा आपंकर न्यूमेरिकल तो आसोनी ना। तो जहाँ भी आपंकर 15+ क्वेश्चन आपन को देखा मिले ये टाइप्र वन माने आपंकर डायरेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन आपन एथर RST कही रखुच्छी निहाती भाव हेल्पफुल रहा ठीक है। तो आप मन रखिए ऑयल ऑफ विट्रल बा किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड को कहुए H2SO4। आलय ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी गोटे आलय हूँ आमालगम मन रखिए जोटा कि आम जिंक आमालगम यूज करता गोटे रिएक्शन मन रखिए सेटा हूँ कौन ना क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन ठीक अच्छे। नेक्स्ट हूँ आलय ऑफ ब्रास। ब्रास आपंकर क्या मिश्रण ना ब्रास हूँ कपर सहित आम जब जिंक मिसेवा कौन मिसेवा कपर सहित जब आम जिंक मिसेवा ब्रास हम कपर सहित टीन मिसेवा ब्रोंज हम मन रखिए। नेक्स्ट हूँ स्टेनलेस स्टील। तो कलंकी विहीन इस्पात जेनेराली आयरन थाए निकेल थाए क्रोमियम थाए मन रखिए। मेन ओर ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मुख्य ओर। तो मर्क्यूरी मुख्य ओर हूँ सिनाबार मन रखिए। मोस्ट अबुडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अबुडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट रे अबुडेंट नोबेल गैस पचारे आर्गन करेंगे अबुडेंट एलिमेंट पचारे ऑक्सीजन करेंगे मन रखिए आर राइट आंसर हो ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिए नाफ्थालिन बॉल्स रिपेल मोथ इज मेड अप ऑफ। तो नाफ्थालिन बॉल्टा आपंकर कोल्टारे तैयारी थाए मन रखिए। नेक्स्ट देखिए नेम दी पेट्रोलियम प्रोडक्ट रिप्लेस द कोल्टार। तो गोटे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जोटा कि कोल रू आपंकर बाहर थाए जोटा कि आपंकर कौन कला ना रिप्लेस करदेला कोल्टार को तो ता ना हूँ बिटुमिन्स कौन ता ना बिटुमिन्स मन रखिए है। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG आप जानते फुल फॉर्म पचारे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आउ बायोगैस मुख्य कंपोनेंट हूँ आपंकर मिथेन जार ना हूँ CH4 बा मार्स गैस बोली कहुए। मेन कंपोनेंट ऑफ LPG। तो देखो
एलपीजी आपन भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एलपीजी ब्लीचिंग पाउडर एगुड़ा आप सिलेक्टिव क्वेश्चन है। तो मार्स गैस तो एलपीजी हूँ ब्यूटेन एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिते भी थी आपड़ खोजे फास्ट ब्यूटेन को एलपीजी पचारे मैंने ब्यूटेन खोजे ब्यूटेन जब पाईगले देन खोजे प्रोपेन है। तो आप प्रोप ब्यूट मन रखिदेवे। तो एलपीजी कंपोनेंट हटेस्ट जोन ऑफ कैंडल कैंडल हटेस्ट जोन हूँ आउटर जोन कैंडल हटेस्ट जोन कौटा आउटर जोन। हेड ऑफ मैचस्टिक जोटा आपणकर मैचस्टिक जानते जो डीएसएलआर रहा तो मैचस्टिक हेड आपणकर कौन एंटीमनी सल्फाइड एवं आपणकर पोटासियम क्लोराइड बा रेड फॉस्फोरस बोली कहुए है। तो मन रखिए रफ एरिया ऑफ मैचस्टिक मेड अप कौन ना रेड फॉस्फोरस मन रखिए। मेन कज ऑफ एसिड रेन मुख्य कारण दुटा मुख्य कारक हूँ सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर एवं आपणकर नाइट्रोजन नाइट ऑक्साइड सब माने आपणकर सल्फर एवं नाइट्रोजन है मन रखिए। इनक्रीज CO2 कंसंट्रेशन इन एयर कज जदि कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा आम आटमोस्फीयर बढ़ी बढ़ी चलो तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी बढ़ी चलो। तो मन रखिए। इनकम्प्लीट कंब्यूशन ऑफ फ्यूएल तो जदि माने माने असंपूर्ण दहन है कार ना फ्यूएल देन से कार्बन मोनोक्साइड फॉर्मेशन करे कौन फॉर्मेशन करे कार्बन मोनोक्साइड फॉर्मेशन करे मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि देखंतु एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो माने आपनकर तीनटा एलोट्रोपिक फॉर्म अछि कार्बन तो आपनकर कार्बन तीनटा एलोट्रोपिक फॉर्म भितर केउ एलोट्रोपिकटा हार्डेस्ट पचारे गोटा होछि डायमंडटा हार्डेस्ट केउटी सॉफ्टेस्ट ग्राफाइटटा सॉफ्टेस्ट केउटी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे ना ग्राफाइटटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। ग्राफाइट मुख्य कंपोनेंट गोटा कहार ना पेंसिल मन रखिए। इन लेड पेंसिल हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ लेड पेंसिल लेड मात्रा होछि 0%। यूरिया फर्मूला तो ये भेरी भेरी इंपोर्टेंट यूरिया आप चाष देखिए क्षेत्र जेनराली कृषक मैंने यूरिया पकई था फर्मूला हूँ NH2CO NH2 मन रखिए NH2CO NH2 फर्मूला इंपोर्टेंट। नेक्स्ट हूँ सेम मॉलिक्यूलर फर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फर्मूला सेम हो किंतु स्ट्रक्चर आपंकर अलग हो माने कार्बन हाइड्रोजन संख्या सेम थी किंतु स्ट्रक्चर रे डिफरेंट ताको आम आइसोमर बोली कही कौन कही आइसोमर। तो होमोलोगस सीरीज ब्यूटेन प्रोपेन पेंटेन तो पेंटेन ब्यूटेन आपणकर आउ प्रोपेन ने तो ये जो सीरीज आम जो नेमिंग लिखू ता भीतर कॉमन को ग्रुपटा रहे तो कॉमन आपणकर CH2 ग्रुपटा रहे ठीक अच्छे। नेक्स्ट मेन कंपोनेंट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक जो आपणकर अल्कोहलिक ड्रिंक रहा तो अल्कोहलिक ड्रिंक रो मेन कंपोनेंट होची इथानॉल। तो अल्कोहल मान तादर अल्कोहल थी तो क्यों अल्कोहलटा थाए तादर इथाइल अल्कोहल थाए दैट इज इथानॉल। स्वीट स्मेलिंग ऑफ परफ्यूम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटा देखो भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप जो परफ्यूम आप लगाउछंती भेरी माने आपनकर विभिन्न टाइप रो अछि परफ्यूम विभिन्न कंपनी परफ्यूम अच्छे तो आप प्रायतः जानते परफ्यूम लगाउछंती किंतु परफ्यूम जो जोटा स्मेलटा आउछि तो से स्मेलटा क्यों आउछि ना से गोटे आपनकर प्रेजेंट रोची ईस्टर ठीक अच्छे आप ऑर्गेनिक कंपनी ईस्टर प्रेजेंट जो तो से स्वीट स्मेलिंग दूसरी। अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर रो अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस को आम सपनिफिकेशन बोली कही कौन कही अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर एटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट पिला माने बहुत एटा भूल करती केमिति करती भूल ना अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर देछि तो ईस्टर हाइड्रोलिसिस माने ईस्टरिफिकेशन कर दियंती किंतु ईस्टरिफिकेशन अलग एटा होछि सपनिफिकेशन। नेक्स्ट देछि गैस प्रेजेंट इन सॉफ्ट ड्रिंक बा आपनकर जो नॉर्मल जो कोल्ड ड्रिंक्स रहा तो तादर आपनकर कार्बन डाइऑक्साइड थाए कार्बोनेटेड वाटर लिखाई थाए आपन जदि मार्क करथिबे। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म को आम ड्राई आइस बोली कही था कौन कही ड्राई आइस। प्रोसेस इन व्हिच गैसियस कन्वर्ट इनटू लिक्विड तो गैसटा जदि डायरेक्ट सॉलिड रे कन्वर्ट है सब्लिमेशन सॉलिड रु गैस डायरेक्ट है सब्लिमेशन देन जदि गैसटा आपंकर लिक्विड को कन्वर्ट है देन कंडेनसेशन बोली कही था। नेक्स्ट देखिए व्हिच स्टेट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सन सूर्यर आपंकर क्यों स्टेट ऑफ मैटर थाए मन रखिए सूर्यर आपंकर प्लाज्मा ठीक अच्छे प्लाज्मा। लाइट स्कैटरिंग इन लिक्विड इज कॉल्ड तो लाइट स्कैटरिंग इन लिक्विड तक आम टिंडाल इफेक्ट बोली कही था कौन कही टिंडाल इफेक्ट। फॉग इज ए फॉग आपंकर फॉग हूँ लिक्विड इन गैस को आम फॉग बोली कही था है। फॉग हूँ आउ स्मोक इज ए स्मोक हूँ सॉलिड इन गैस है स्मोक इज ए स्मॉग हूँ फॉग युक्त स्मोक हूँ स्मॉग एटा पचारे। नेक्स्ट हूँ क्रीम सेपरेट फ्रॉम दी सॉल्यूशन मेथड तो आपनकर क्रीम सेपरेट होता है सेंट्रिफिकेशन
सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस रे हला। नेक्स्ट देखिए अर्थ रोटेशन अराउंड द सन ड्यू टू द मेथड ऑफ। तो आपनकर अर्थ जो रोटेट करे सूर्य चारिपटे तो सेटा होची सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ टू एटा छाड़ू ना मन रखु भी सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और मिसिबल लिक्विड व्हिच हैव डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 दीटा मिसिबल लिक्विड जार डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रोचे तो ताको हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस रे सेपरेट कर परिया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाटर एटॉमिसिटी बजाची जोटा कि होची 3 हैला H2O 3 होची एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी देन नेक्स्ट देखिबा तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करथिले किए इलेक्ट्रॉन को आपनकर एटॉमिसिटी रो फादर किए ना एटॉमिसिटी रो फादर आपन जानिथिबे एटा कमेंट करि कहबे समस्ते हैला। तो जॉन डाल्टन मध्ये आपन जानि चंती ठीक अछि। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करथिले जे थॉमसन। नेक्स्ट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपनकर बोर करथिले ठीक अछि नील बोर मन रखिबे। न्यूट्रॉन के डिस्कवर करले न्यूट्रॉन आपनकर जेम्स चाद्विक अपन डिस्कवर करले किए करथिले जेम्स चाद्विक। नेक्स्ट होची आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड इन। तो आपनकर जो आइसोटोप रहला यूरेनियम रो आइसोटोप तो से न्यूक्लियर रिएक्टर यूज होता है जोटा कि होची यूरेनियम 235। नेक्स्ट देखिए व्हिच आइसोटोप यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट एटा वेरी इंपोर्टेंट। तो कैंसर ट्रीटमेंट पर आपनकर कोबाल्ट यूज होता है हला। तो आइसोटोप ऑफ आयोडीन यूज्ड इन। तो जो आयोडीन आइसोटोप रहा तो गॉइटर जो रोग रहा तो गॉइटर ट्रीटमेंट आपनकर गलगंड रोग तो आपनकर ट्रीटमेंट रे यूज होता है। सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर ताको हमें आइसोबार बोली कहि थाउ। जदि सेम एटॉमिक नंबर रहा डिफरेंट एटॉमिक मास रहा देन ताको आइसोटोप बोली कहि थाउ मन रखिबे। डिफरेंट एलिमेंट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जदि न्यूट्रॉन नंबर सेम रहा देन ताको आइसोटोन बोली कहबा। कोन कहबा जदि न्यूट्रॉन नंबर सेम रहा ताको हमें आइसोटोन बोली कहबा। सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ सेलुलोज होची जोटे ग्लूकोज रो पॉलीमर मन रखिबे। सेलुलोज होची ग्लूकोज रो पॉलीमर। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 ठीक अछि। ग्रुप 16 एलिमेंट ग्रुप 18 नोबेल गैस बा इनर्ट गैस बा आपन जीरो ग्रुप एलिमेंट। ग्रुप 17 जोटा हालोजन फैमिली। ग्रुप 16 होची आपनकर चाल्कोजन फैमिली जोटा होची आपनकर ऑक्सीजन फैमिली। नेक्स्ट होची एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 हालोजन बे कहली 18 हेले नोबेल गैस बा इनर्ट गैस। नेक्स्ट होची ग्रुप 1 को कौन कहबा ना ग्रुप 1 एलिमेंट को हमें अल्काली मेटल कहबा। ग्रुप 2 को हमें अल्कालाइन अर्थ मेटल कहबा। प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इफ एसिड एंड बेस। तो आपनकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होई थाए हमर काहा का मध्य रही थाए ना जेतले गोटे एसिड सहित जेतले गोटे बेस रिएक्शन करे तो सेतले सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन है कोन होई थाए सॉल्ट और वाटर ताको हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोली कहि थाउ मन रखिबे। देन देखिए बोरन ट्राइहाइड्रेट एसिडिक स्ट्रेंथ लुइस एसिडिटी ऑर्डर मु आपन बहुत थर पढ़ाई जब बोरन ट्राइहाइड्रेट जदि लुइस एसिडिटी ऑर्डर पचारे सबुठु अधिका लुइस एसिडिटी हबो बोरन ट्राइब्रोमाइड रो देन बोरन ट्राइक्लोराइड रो देन सब लास्ट हबो बोरन ट्राइफ्लोराइड रो। कारण कोन ना बोरन ट्राइफ्लोराइड रो अधिका काई नुहे कारण बोरन ट्राइफ्लोराइड बैक बॉन्डिंग शो करे तो से BF3 रो कम हो जाए। नेक्स्ट होची एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। तो कॉपर सल्फेट रो एक्वस सॉल्यूशन डा एसिडिक इन नेचर मन रखिबे। व्हिच ऑफ द मोलारिटी और मोलालिटी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो मन रखिबे मोलारिटी टा टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे। आपन देछि विटामिन प्रेजेंट इन आस्कॉर्बिक एसिड। तो आस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी रो आपनकर जानिथिबे विटामिन सी रो केमिकल नेम होछि आस्कॉर्बिक एसिड। क्लाउड इज ए एग्जांपल ऑफ। तो क्लाउड गोटे एरोसॉल रो एग्जांपल। मोनोमर यूनिट ऑफ नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर जो आम यूज करूँ तार मोनोमर यूनिट होछि आइसोप्रिन हैला मन रखिबे। नेक्स्ट देखिए गैस यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड वनस्पति घी फ्रॉम लिक्विड वेजिटेबल ऑयल। तो आपनकर यूज होता है हाइड्रोजन गैस मन रखिबे। हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो जो हार्डनेस ऑफ वाटर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ परमानेंट हो कि टेम्परेरी हो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इन वाटर। नेक्स्ट देखिए मोनोसैकेराइड यूनिट आर लिंक्ड टू ईच अदर इन द पॉलीसैकेराइड बाय। तो पॉलीसैकेराइड रे जो मोनोसैकेराइड यूनिट लगी थाए तो बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मन रखिए। ग्लाइको जो आपनकर ग्लाइकोसाइड रहला ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज द्वारा लगी थाए। मेटल यूज फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पाई आपनकर प्लैटिनम यूज होता है कौन यूज होता है प्लैटिनम। इन पीरियडिक टेबल लोएस्ट आयनेशन एंथैल्पी फाउंड इन। पीरियडिक टेबल रे सबुठ लोएस्ट आयनेशन एंथैल्पी होची अल्काली मेटल मानकर। पोटासियम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। तो पोटासियम एटा फार्मूलाटा मन रखिबे। तो पोटासियम होची K2SO4
एंड Al2SO4 होल थ्री है आउ 24H2O थाए तो आप जनरल मन रखिए K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्री देन 24H2O से पोटासालम बोली कही कौन कही पोटासालम। तो ओवरऑल फ्रेंड्स 115 क्वेश्चन आम डिस्कसन कले तो ये सीरीजटा कंटिन्यू रही 2-3 दिन लगे टोटाल पीडीएफ टाक आम कंप्लीट करवा ठीक अच्छे सियोर सट आप एग्जाम क्वेश्चन पाइबे आरएसटी हो सिटी पिला माने होंतु बीएड पिला माने होंतु एवं जेकोसी एग्जाम आप प्रिपरेशन करूँ ये क्वेश्चन आपंपाई जनरल साइंस पार्ट में भेरी भेरी इंपोर्टेंट रही। तो आशा करुँच आपको वीडियो भल लगी जब वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे सांगों सहित वीडियो को शेयर करेंगे चैनल को जब फर्स्ट टाइम आसान चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल काइंडली सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे यही लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे। सो थैंक यू।